खमा घड़ी राजस्थान, राधे राधे, है ना। कैसे हैं आप सब? निरंतर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है, कुछ ही दिनों बाद आपका एग्जाम भी आने वाला है। आशा करूंगा, भगवान से आपके लिए दुआ भी करूंगा कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। रीट प्री पास होने के बाद फिर से आप हमारी कोचिंग में आए और हमारी कोचिंग को एक नया मौका दें, है ना। तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखें। और आज अपन बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में, जहां पर मैंने अपनी क्लास को रोका था और उसमें मैंने एक लाइन लिख के रखी थी, अरावली जो है, अरावली पर्वत श्रेणी, है ना। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, किस क्रम की संरचना मैंने बताई आपको? अरावली पर्वत श्रेणी को मैंने किस क्रम की संरचना बताई? तो आपने देखा होगा विशेषताओं में मैंने इसको द्वितीय क्रम की श्रेणी में रखा। कौन सी? द्वितीय क्रम, है ना। तो अरावली जो है द्वितीय क्रम की संरचना है। कौन से क्रम की संरचना है? द्वितीय क्रम की संरचना। सर ये द्वितीय क्रम की संरचना कैसे? आओ इसको समझ लेते हैं। जब अपन पृथ्वी की सतह पर अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की, है ना, टोटल अपने को सतह पर 3 प्रकार की संरचना देखने को मिलती। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं पृथ्वी में, कहते हैं कि महाद्वीप और महासागर, है ना। यानी पृथ्वी पर पहले 2 भाग हुआ करता था, एक जलीय भाग और एक अपन देखते हैं स्थलीय भाग। कालांतर में स्थलीय भाग को अपन ने एक नाम दिया पेंजिया, और पेंजिया के अंदर अपने को टुकड़े देखने को मिलते हैं, जैसे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जैसे भागों का निर्माण हुआ। उससे अपन ने देखा आगे चलकर महाद्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? महाद्वीपों का। और क्या बनते हैं? महासागर बनते हैं। क्या बनते हैं? महाद्वीप और महासागर बनते हैं। पृथ्वी पर जब महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ तो इसे कौन सी क्रम की संरचना बोला गया? तो इन दोनों को प्राथमिक क्रम की संरचना बोला गया। इन्हें कौन सी क्रम की संरचना बोला गया? इन्हें प्राथमिक क्रम की संरचना बोला गया। और इन महाद्वीपों पर जब पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण पर्वत और पठारों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? पर्वत और पठार का। पर्वत और है ना, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण जब पर्वत और पठारों का निर्माण हुआ, इसे अपन ने कौन से क्रम की संरचना बोला? इसे अपन ने कहा द्वितीय क्रम की संरचना। कौन से क्रम की संरचना? द्वितीय क्रम की संरचना। मैंने कहा पृथ्वी पर जब महाद्वीप और महासागर बने तो वो कहलाई पृथ्वी की प्राथमिक क्रम की संरचना। और इनमें जब अपन देखते हैं इनके अंतर्जात बलों के कारण फिर अपने को पर्वत और पठार दिखाई देखने को मिलते हैं, जिसे अपन ने कहा द्वितीय क्रम की संरचना। तो सर आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं, सर ये मैदान और मरुस्थल कौन से क्रम की संरचना है? तो अपन आगे लिख देंगे सर कि ये जो मैदान है ना, मैदान और मरुस्थल कौन से क्रम की संरचना आ जाएगा? तो सर ये मैदान और मरुस्थल जो है तीसरे क्रम की संरचना आ जाएगी, जिसे अपन कह सकते हैं तृतीय क्रम की संरचना। कौन से क्रम की संरचना? तृतीय क्रम की संरचना। ये सर संरचना किस आधार पर है? पृथ्वी के आधार पर, है ना। अपन कह सकते हैं पृथ्वी पर अपने को कितने प्रकार की संरचना देखने को मिलती है? 3 प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। प्राथमिक क्रम की संरचना में अपने को क्या देखने को मिलेंगे? महाद्वीप और महासागर। द्वितीय क्रम की संरचना में अपने को क्या देखने को मिलेंगे? पर्वत और पठार। और तृतीय क्रम की संरचना में अपने को क्या देखने को मिलेंगे? मैदान और मरुस्थल। क्योंकि अरावली जो है द्वितीय क्रम की संरचना है, अरावली द्वितीय क्रम की संरचना होने के कारण, है ना, उसमें अपने को क्या देखने को मिलेगा? उसमें अपने को कुछ तो क्या देखने को मिलेगी? कुछ तो अपने को पहाड़ियां देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पहाड़ियां। क्या देखने को मिलेगी? पहाड़ियां। और कुछ अपने को इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? पठार देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? पठार देखने को मिलेंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी।
जो मैंने लास्ट अपनी क्लास छोड़ी थी उसमें मैंने कहा था अरावली जो है द्वितीय क्रम की संरचना है। फिर मैंने बताने का प्रयास किया द्वितीय क्रम की संरचना कैसे है। फिर उसके बाद में द्वितीय क्रम की संरचना होने के नाते इसमें अपने को कुछ क्या देखने को मिलेगी, पहाड़ियां, और कुछ क्या देखने को मिलेंगे, पठार। बात रही है कि सर इनको अब लिखना कैसे है, तो इसके लिए बिल्कुल ही आपको चिंतित नहीं होना। हमारे जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आप संपर्क करके इस चैप्टर की पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़िया बात है। आगे बात करेंगे द्वितीय क्रम की संरचना में कुछ पहाड़ियों की, तो अपन कुछ पहाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। अरावली में पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में सबसे पहले एक पहाड़ी का नाम अपने को देखने को मिलता है गिरवा। किसकी पहाड़ियां? गिरवा की पहाड़ियां। और एक अपने को देखने को मिलती है मगरा। क्या देखने को मिलती है? मगरा। ये लो भाई मगरा। सर ये गिरवा और मगरा की पहाड़ियां अपने को कहां देखने को मिलती है? तो इसका तो सीधा और साधा आंसर है उदयपुर के अंदर अपने को देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? उदयपुर के अंदर अपने को देखने को मिलती है। इसे थोड़ा समझ लेते हैं, इसे थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। मैंने कहा ये जो गिरवा और ये क्या है, मगरा, ये जो दोनों पहाड़ियां हैं अपने को कहां देखने को मिलती है? उदयपुर में देखने को मिलती है। पहली बात तो यहां पर मैं अपने क्या बना देता हूं, उदयपुर बना देता हूं। ठीक है साहब, ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर में ये दोनों अपने को क्या देखने को मिलती है? पहाड़ियां देखने को मिलती है। थोड़ा इसे समझ लेते हैं। ये जो अपना उदयपुर है, ये जो अपना उदयपुर है, और इस उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास जो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है, जिन्हें अपन कह सकते हैं तस्तरी नुमा पहाड़ियां, है ना। उदयपुर के जो आसपास तस्तरी नुमा या अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियां पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? गिरवा कहते हैं। वहीं एक और जो अपना उदयपुर है, ये क्या है? अपना उदयपुर है, और इस उदयपुर के उत्तर और पश्चिम में, उदयपुर के उत्तर और पश्चिम में पाई जाने वाली जो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, पाई जाने वाली जो अवशिष्ट पहाड़ियां, कैसी पहाड़ियां? अवशिष्ट पहाड़ियां। याद रखना इस शब्द को, अवशिष्ट पहाड़ियां। गिरवा क्या है? तो उदयपुर में पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा। और उदयपुर के अंदर उत्तर और पश्चिम में पाई जाने वाली अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरावली की कुछ पहाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें से भी मैंने दो प्रकार की पहाड़ियां बताने की कोशिश की, एक तो गिरवा और दूसरी मगरा। चलो एक दो और देख लेते हैं। एक अपन देख लेते हैं बाकर। क्या देख लेते हैं? बाकर। सर ये भाकर क्या है? अगर आप भाकर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर लें, एक राजस्थान का मैप बना लें। और जब आप राजस्थान का मैप बनाते हैं उसमें आप एक जिले से परिचित होंगे जो अरावली के दक्षिण में पड़ता है, उसका नाम है सिरोही। क्या नाम है उसका? सिरोही। और इस सिरोही जिले के है ना, इस सिरोही जिले के अपन मान लेते हैं ये अपना सिरोही, और इस सिरोही जिले के किस दिशा में? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में पाई जाने वाली उबड़ खाबड़ और तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में अपन क्या कहते हैं? बाकर, या क्या कह सकते हैं? बाखर कह सकते हैं। जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं
कहाँ पर? सुरई में। उन्हें अपन क्या कहते हैं? बाकर या क्या कहते हैं? बाखर कहते हैं। एक और नाम याद रखना, उसका नाम है मेवल। क्या नाम याद रखना आपको? मेवल की पहाड़ी। सर ये मेवल की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती है? ये जो सर मेवल की पहाड़ियां हैं अपने को देखने को मिलती है इन 2 जिलों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कहाँ से देखने को मिलती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। लो सर, ये जो मेवल की पहाड़ियां अपने को कहाँ देखने को मिलती है? तो अपन ने कहा अपने डूंगरपुर और कहाँ पर? बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये एक मैंने नीचे नदी बनाई है, इस नदी का नाम है माही। कौन सी नदी है? माही। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा जो अपने को अवशिष्ट पहाड़ियां देखने को मिलती है, सॉरी विखंडित पहाड़ियां देखने को मिलती है, माही नदी के द्वारा अपने को जो विखंडित पहाड़ियां देखने को मिलती है ना, जो माही नदी के द्वारा अपने को विखंडित पहाड़ियां देखने को मिलती है, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। मैंने आपको अरावली की द्वितीय क्रम की संरचना होने के नाते उसमें पाई जाने वाली कुछ पहाड़ियों के नाम बताएं। क्या बताएं? कुछ पहाड़ियों के नाम बताएं, जिसमें से आप याद रख सकते हैं। मैंने पहला नाम बताया है आपको गिरवा, है ना? क्या नाम बताया? गिरवा। ये गिरवा कहाँ देखने को मिलता है? सर ये गिरवा अपने को उदयपुर में देखने को मिलता है। फिर दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया सर? दूसरा मैंने बताया आपको मगरा। मगरा अपने को कहाँ देखने को मिलता है? सर ये भी अपने को उदयपुर में ही देखने को मिलता है। तीसरा सर मैंने क्या बताया? तीसरा सर मैंने बताया आपको बाकर। क्या बताया? बाकर। सर ये बाकर कहाँ है? तो आप कह सकते हो पूर्वी सिरोही। उसके अलावा मैंने आपको एक बताया है मेवल, और ये मेवल मैंने कहा बताया? ये मैंने कहा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में माही नदी द्वारा विखंडित पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। ये लो सर। देखो, है ना? तो आज अपन ने किस पर बात की? अरावली में पाई जाने वाली कुछ पहाड़ी, है ना? और उन पहाड़ियों में मैंने आपको 4 पहाड़ियां बताने की कोशिश की। इसके अलावा जब अपन वर्गीकरण देखेंगे तो वर्गीकरण में जो उत्तरी अरावली में कौन सी पड़ती है, दक्षिण अरावली में कौन सी पड़ती है, मध्य अरावली में कौन सी आती है, तर्रे कौन से हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन अरावली को शुरू करने से पहले कुछ उसकी विशेषताओं मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है? कुछ पहाड़ियां बताने की कोशिश की है। कल अपन बात करेंगे पठारों के बारे में। राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दूसरे नंबर का ऊंचा पठार कौन सा है? तीसरे नंबर का ऊंचा पठार कौन सा है? देशहरों का पठार क्या होता है? लसाड़िया का पठार क्या है? बैथोलिक क्या है? इंसेल पर्वत क्या है? ऐसी बहुत सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन कल। तब तक के लिए अपना प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब अपने एग्जाम को लेकर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। आपकी मेहनत जो है निश्चित ही क्या लेके आएगी? एक दिन फल लेके आएगी, है ना? आपको जल्द ही सिलेक्शन मिलेगा। और तब तक के